ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणाम् मोद्योतकन्दलितप्तलितपापतमोहितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् आदिपुरुष आदिसजिन आदिसुविधि करतार धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। भक्तामर जी स्तोत्र नाम का महान भक्ति शास्त्र है। अपन उसमें 18 श्लोकों तक की चर्चा कर चुके हैं। आज 19वें नंबर का छंद पढ़ते हैं। किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा योऽस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जलभारनं रिपीट करेंगे। किं सर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा योऽस्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जलभारनं हे प्रभु, जब आपका मुख ही इस लोक में सर्व अंधकारों का नाश कर डालने वाला है, तो फिर रात में चंद्रमा का प्रकाश और दिन में सूर्य का प्रकाश किस काम का है? किम सर्व, अभी के अर्थ निकालो, एक एक शब्द से लगाओ। किम सर्वरीषु शशि, सर्वरीषु माने रात्रियों में, शशि माने चंद्रमा। क्या रात्रि में चंद्रमा का और अन्नी विवस्वता वा, वा माने अथवा, अन्नी माने दिन में, विवस्वता सूर्य का, सूर्य का रात में चंद्रमा का और दिन में सूर्य का, कोई भी हो गए। युष्मन मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, आपका, युष्मन माने आपका, मुख इंदु
मुख रूपी चंद्रमा भी जब तमस्सु नाथ दलितेषु, अंधकार को हे नाथ दलन कर देता है, नष्ट कर देता है, तो इनके होने से किम, क्या फायदा है। ये सूर्य का चंद्रमा, सूर्य का प्रकाश और रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश, ये किस काम का है। जब आपका मुख मात्र देखने से ही अंधकार का नाश हो जाता है, तो इनके होने से क्या फायदा निकलता है। जैसे निष्पन्न शाली वन शालिनी जीव लोके, जीव लोके माने मनुष्य लोक में, वन शालिनी, वन का क्षेत्र, जंगल, खेत, खेत वन में ही होते ना, जंगल, खेत कहाँ, जंगलों में ही होते हैं। तो वन शालिनी, जहाँ धान्य खेत, जहाँ धान्य पैदा होता है, ऐसे वन के टुकड़ों में निष्पन्न शाली, जब शाली माने धान्य, निष्पन्न माने पैदा हो चुके हैं, पक गए हैं, जब धान्य खेतों में धान्य पक गए हैं इस लोक में, तब कार्यम कियत, फिर किस काम के, जलधरैर जल भार नम्रई, जलधर माने बादलों का, जलों का भार ले ले करके नम्रीभूत होकर के बादल उमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, तो उनका क्या फायदा है। जब हमारे खेत ही पक गए, तो फिर अब बारिश के होने का क्या लाभ है। यदि हो जाए तो बनी बनाई पकी पकाई फसल और कटी कटाई फसल को खराब करने का काम जरूर कर देंगे। यदि खेत पक जाने के बाद यदि बारिश आ जाए तो किच और मच जाए। ऐसे ही हे प्रभु, ये जो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, ये तो केवल किच पैदा करने वाला है। कोई पिनपिनाता है, कोई गुनगुनाता है, कोई भिनभिनाता है, किसी न किसी टाइम पे किसी न किसी को कोई ना कोई एलर्जी होती रहती है। पर आपका मुख जहां देख लिया कि सबकी एलर्जियां खत्म हो जाती है, सबका मोह नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाती है। भक्ति का स्वरूप है, भक्तांबर है, कोई इसलिए थोड़ी, इसलिए पॉपुलर है। बड़े बड़े बुद्धिशालियों के भी कंचेतो हरिष्यति आया था ना, चित्त को हरण कर लेने वाला है ये श्लोक, छंद, पूरा का पूरा स्तोत्र। ये तो अपन ने एक सैंपल निकाला है भाई साहब। ऐसे ऐसे जैन दर्शन में पता नहीं 50 स्तोत्र आचार्यों ने लिखे हैं। समंत भद्र आचार्य के स्तोत्र हैं कई, एक दो नहीं, स्वयंभू स्तोत्र है और भी कई हैं उनके स्तोत्र। पूज्यपाद आचार्य ने स्तोत्र लिखे। ये तो क्या है, आत्म स्वरूप की आराधना का जो पुरुषार्थ जगता है वो इन लाइनों से नहीं जगता है। जीव की अपनी परिणति और उस समय की योग्यता अनुसार वैसा पकता है। हाँ, सब खेल उपादान से शुरू होते हैं, अपन निमित्तों के द्वारा शुरू कराना चाहते हैं। अपनी गड़बड़ी ये है। जब अनुभूति से बाहर आते तब ये सब रचना है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। ये लीला ही आचार्यों की जो भक्तियां हैं, वो स्वस्वरूप की अस्थि का मजा ले लेने वाले आचार्य, जब उपयोग आत्म स्वरूप से बाहर आता है तो करें क्या कि जिनने इस आत्म स्वरूप का आनंद लिया है उनके गुणगान गाएंगे। तो उनकी शैली तो केवल वही आत्म स्वरूप की प्रस्तुति की होगी ना। हर छंद में भेद ज्ञान सिखाया है। अब यहाँ भेद ज्ञान अपन ने वो क्या निकालना है कि इस विश्व में जैसे खेत में धान पक जाने के बाद यदि बारिश आवे तो उसका लाभ क्या है, हानि के खतरे हैं, आ गया ना। ऐसे ही जब जीव में स्वयं की ही स्वसामर्थ्य सम्यक दर्शन आदि केवल ज्ञान आदि प्रकट करने की खुद की है, तो दूसरों का सहयोग इस आत्म स्वरूप की आराधना में अड़ंगे लगाएगा, सहयोग नहीं देगा। ये निकाला आपने। सही बात है। अब आप सोचो जरा, ये तो रहस्य भरे हैं इन स्तोत्रों में, एक एक छंद में अपने आप में रहस्य भरे पड़े हैं। ये अब सिद्ध चक्र विधान जिन्होंने किया हो उन्हें ख्याल होगा। वैसे बीच में पहले भी मैंने एक बार कहा था कि अरिहंतों की उपासना मोह के उदय से होती है। एक दफे कहा था, अभी इन्हीं दिनों में कहा। और सिद्ध चक्र विधान में 8वीं पूजा में 900 से 1024 के
बीच वाले अर्घों में वो अर्घ आता है। अब बताओ, सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे, अरिहंतों की भी पूजा करी थी, सातवीं पूजा में करी ना, अरिहंतों के 100 गुणों की अर्घ चढ़ाई थी, और 8वें में भी अरिहंत के रूप में भी अर्घ हैं बहुत सारे, 1024 अर्घ है ना, 1008 गुणों के अर्घ हैं। उनमें अब पूजा कर रहे अरिहंत भगवान की, और लिख रहे कि हे प्रभु, आपकी पूजा जो होती है ना, वो मोह के परिणामों से होती है। अब बताओ, ऐसी पूजा करने वाले भगत को दुनिया में कोई भगवान पसंद करेंगे कि जो भगवान से ही कहने लग जाए कि भगवान तुम्हारी पूजा तो मोह के उदय से होती है। वो राग आता है ना, राग आता है, राग आता है। हाँ, तो बस उसमें यही है हिसाब किताब कि जब उपयोग, ज्ञानी जीव का उपयोग जब अपने ज्ञान स्वभाव में मग्न होता है तो केवल दर्शन ज्ञान चारित्र तप की आराधना होती है, भगवान की नहीं। रत्नत्रय का पालन होता है, 4 आराधनाएं होती हैं, पंचवीर्य का पालन होता है। भगवंत नहीं आते उसमें कहीं भी, क्योंकि वे तो परद्रव्यों की लाइन में जाते हैं। ये सुनिए, रत्नत्रय 3, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 रत्नत्रय है। और दर्शन ज्ञान चारित्र तप ये आराधना है, और 5 वीर्य में दर्शन ज्ञान चारित्र तप और बल, ये पंचाचार है, वीर्य के पंचाचार कहलाते हैं। 3 रत्नत्रय, 4 आराधना और पंचाचार। अब ये पंचाचार के नाम आप लोगों ने सुने हो कि नहीं सुने हो? आचार्य परमेष्ठी के जब 36 गुणों की चर्चा आती है तो उसमें पंचाचार आते हैं। वे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और बल, या वीर्य बोलो, ये 5 कार्य में काम क्या है? 5 नाम आए, इनमें काम क्या है? एक अपने आत्म स्वरूप को देखना, आत्म स्वरूप को जानना, एक आत्म स्वरूप में जानते रहना, और स्वस्वरूप में इतने मगन हो जाना कि बाह्य परिस्थितियों का हमें ख्याल ही नहीं आ रहा है, और ये अनंत बल जगा के रखते हैं। ये पंचाचार होते हैं। आचार्य भगवंतों के जो गुण हैं उनमें पंचाचार है। और आराधना पाठ तो अपन पूजाओं के पहले रोज पढ़ते ही हैं, पढ़ने ही लायक होती है। मैं देव नित्य अरिहंत चाहूं, सिद्ध का सुमिरन करूं, मैं सूर गुरु मुनि 3 पद, ये साधु पद हृदय धरूं, मैं धर्म करुणा मई जू चाहूं, जहां हिंसा रंचना। ये सब आती ना पूजा के पहले जो तैयारियों में पर पढ़ते हैं आराधना पाठ। वो आराधना क्या है? दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना और तप आराधना। इसमें अरिहंत भगवान कहीं नहीं आती। ये तो अपना स्वरूप हो गया। अब भी तो हमारा जब उपयोग इन दर्शन ज्ञान चारित्र तप आदि पुरुषार्थ से हटता है तो कहाँ जाएं? तो फिर उपयोग कहाँ लगाएं? कि इन जिनने आराधना की है और फल पाया है उनकी आराधना करते हैं। ये ऐसे भगवंतों की भक्ति लिखी गई है। ये भगवंतों की भक्तियां लिख लिख करके हमारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। इन भिखमंगों की लिए ये लाइनें नहीं है भैया। ये बहुत अंतः संतुष्ट जीवों के प्रति ये भक्ति का समर्पण है कि जैसे खेत में धान पक जाए तो फिर बादलों के आने से लाभ का अवसर कम, हानि का अवसर ज्यादा है। ऐसे जहां स्व आश्रय का परिणाम और आनंदमयी परिणति प्रकट हो गई, अब यहाँ जो आनंद प्रकट होगा, यदि इस समय में अन्य किसी की आराधना का परिणाम बन जाएगा तो ये आत्म आराधना का काम टूट जाएगा। और आत्म आराधना टूटी तो फिर क्या होगा? 2 ही तरह के भाव होते हैं, या तो आराधक भाव होते हैं या फिर विराधक भाव होते हैं। आराधना और विराधना, इसके अलावा और क्या होता है? स्वरूप की आराधना में दर्शन ज्ञान चारित्र पलते हैं, तप पलता है, वीर्य पलता है, और स्वरूप को छोड़कर अन्य किसी की आराधना करने जाओ तो कर्म पलते हैं और कर्म फलते हैं। और किसी भी ज्ञानी का उद्देश्य कर्म कमाना, कर्म भोगना, कर्म के साथ रहना रत्ती भर भी नहीं होता है। कर्मों के साथ तो कर्मचारी लोग रहते हैं। ये सिस्टम है अंदर का, समझना पड़ेगा। अब लाइन देखो, अपन दोबारा अर्थ पढ़ते हैं उसी का
किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा, क्या रात में चंद्र और दिन में दिनंद। आगे लाइन, क्या रात में चंद्र और क्या दिन में दिनंद। दिनंद माने सूर्य। किस काम के। युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमसुनाथ, आपका मुख चंद्र जब स्वयं अंधकार का नाश कर डालता है, तो फिर निष्पन्न शालिवन शालिन जीवलोके, खेत में जब धान पक जाती है इस लोक में, तब कार्यम किय जलधरैर्जल भारनम, फिर किस काम के वे बादल पानी से भरे भरे नीचे नीचे नम्रीभूत होके टपक के आ गए। ये जो भरे बादल होते हैं ना, हाँ जी, जो खाली बादल होते हैं वे बहुत ऊपर ऊपर उड़ते रहते हैं, और जो भरे बादल होते हैं वे बहुत नीचे नीचे होते हैं। आप हवाई जहाज की यात्रा करो तो जहाँ पानी बरसता है पता ही नहीं चलता है, हवाई जहाज वालों को पता ही नहीं चलता है कि पानी बरस रहा है, और नीचे पानी बरसता रहता है। सारे बादलों की घनघोर घटाएं नीचे रहती हैं। क्योंकि वजनदार पानी जो होता है ना, पानी में भी यदि वजनदार बादल भी यदि वजनदार हैं तो वे तन के नहीं चल पाते। अब समझने लायक है, कुछ और रहस्य एक एक निकलते हैं। क्या रहस्य? बादलों में भी यदि पानी है तो वे पानी भरे बादल कभी तमा के ऊपर ऊपर नहीं चल पाते हैं, उन्हें भी झुक झुक के चलना पड़ता है। जैसे वो पेड़ का उदाहरण आता है, ऐसे पेड़ पक्के, हाँ, ऐसे ही यदि अंतः हृदय में, हाँ सुनो जरा, अंतः हृदय में यदि आत्म स्वरूप आ गया है, उसकी अनुभूति प्रकट हुई है, तो जिनने आत्मा की आराधना की है उनके प्रति नम्रता का भाव आए बिना रहता ही नहीं। अब समझ रहे ना। अब ये मुनिराज क्या है कि मुनिराज तो एकदम नम्र परिणाम वाले हैं, और हेकड़ी वाला वो है भोज राजा, यही मानतुंग महाराज के सामने। अब वो हेकड़ी वाले के सामने हम क्यों जावे, हेकड़ी वालों के आगे हम नहीं झुकते। तुम बंधन में डाल दो, कर दो भैया, तुम्हारे बस की जो है तुम कर लो। अब वो तुम्हारे किए से नहीं हो रहा है, वो उस समय में ऐसी ही योग्यताएं होनी थी इसलिए हुई है। इस देखो, यदि उनके कारण यदि बंधन महसूस करते तो राजा को गालियां देते। ये ऐसे ही होना था, कर्मपद में ऐसे ही होना था। उन मुनिराज ने रत्ती भर उस भोज राजा के और उसके चमचे गिरों को उनको दोषी ठहराने का काम नहीं किया। अब देखो हमारी आदत में और इन आचार्य भगवंतों की आदत में फर्क कितना है। भाई राजा के जो चमचाखोर हैं और राजा हैं, अब चमचे लोग तो आपस में एक दूसरे की भड़काने भड़कूने में लगते रहते हैं, और राजा कान में भड़काए में आ जाते हैं, क्योंकि उनके अपने कान काम करते ही नहीं है। कच्चे कान होता ना, कान के कच्चे कहलाते ना। तो अब वे ऐसे राजा के काम परिणामों में उन्होंने जेल में डाल दिया, सीखचे बांध दिए, और जो कर दिए, ताले फाले डाल दिए, वो इनका दोष गिनते ही नहीं। अरे वे तो मेरे संयोग में, मेरा भी नहीं है वो पाप का उदय, मेरे संयोग में जो उदय परिणति चल रही है, उस उदय परिणति की योग्यता इस शरीर आदि संयोग के साथ ऐसे पंगे या ऐसे ताले वाले का प्रसंग बनाने में कारण बनी। मुझे क्या लेना देना तालों से, तालों में मैं कौन भाई। हर हाल में खुश, हर हाल में। यही तो परिस्थितियां हमें कभी भी दुखी होने के लिए बाध्य नहीं करती। हम अपने वर्तमान परिणामों की नादानी से, नासमझी से, अविवेक में ये आकुलताएं मोल ले लेते हैं। अब आ गया छंद का अर्थ आ गया ख्याल में? दोबारा पढ़ूं, एकदम लाइन पूरी पूरी खुलती जाएगी, फिर अपन हिंदी पढ़ेंगे। किम सर्वरीषु शशिनानि विवस्वतावा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ,
निष्पन्न शालिवन शालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरै जलभारनं हिंदी। नाथ आपका मुख जब करता अंधकार का सत्यानाश, तब दिन में रवि और रात्रि में चंद्रबिंब का विफल प्रयास। धान्य खेत जब धरती तल के पके हुए हों अति अभिराम, शोर मचाते जल को लादे हुए घनों से, तब क्या काम। ये बहुत बढ़िया लिखा है हिंदी वाला तो। ये घन जो है, घन माने बादल। अब ये पहले हमारी साइड में तो यही ज्यादा चलता था। अभी भी यहाँ भी जो भक्ताम्बर जी का पाठ करते ना, ये 24 घंटे का 6 घंटे का पाठ करते हैं, तो उसमें 4-5 तरह के भक्ताम्बर पढ़े जाते हैं। एक तो है भक्ताम्बर संस्कृत वाला, एक ये कमल, ये है कमल 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 का लिखा हुआ, और एक है हेमराज जी का जो आदि पुरुष आदि जिन है, और एक और है जो बिल्कुल संस्कृत जैसा ही हिंदी है, कल्याण कुमार शशि। हाँ वो भी, वो हाँ डोंगरी है, नाथुराम डोंगरी का अलग है। बहुत बढ़िया विद्वान रहे नाथुराम डोंगरी, इंदौर के थे हमारे पिताजी। तो उन्होंने समय सार वैभव, प्रवचन सार वैभव करके हिंदी में समय सार की गाथाओं का, कलशों का अनुवाद किया था। ये बात अब की बता रहा हूँ, 50 साल पुरानी बात बताता हूँ। हमारे पिताजी घर पे रखते थे, वो मेरे पास भी है वो ग्रंथ, समय सार वैभव। वो नाथुराम डोंगरी थे कोई विद्वान, और उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया अनुवाद लिखे। अब वो तो क्या है, जो पढ़ेगा वो पाएगा। अब जो पढ़ते ही नहीं है, जिनागम का अभ्यास ही नहीं हो, तो अपने को पता ही नहीं चले कि अपने जिनागम में क्या क्या रहस्य भरे पड़े। अद्भुत। अभी कल वो कोई एक भाषण आया होगा, वो हमारे क्या नाम, राजनाथ सिंह, क्या है, विदेश मंत्री है, क्या है, रक्षा मंत्री जी है ना, इनका भाषण है कि जो कोई पार्टिकल होते हैं, क्या गोल्ड पार्टिकल के रूप में जो आजकल साइंस वाले बहुत ज्यादा खोजबीन कर रहे हैं। ये कोई यूरोप की या कहाँ की कोई लेबोरेटरी में, जर्मनी में या कहाँ की यूरोप की लेबोरेटरी में वहाँ चल रहा है, और वहाँ के खोजबीन को देख करके यहाँ हिंदुस्तान के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भैया जैन धर्म में पुद्गल की जो व्यवस्था है वही गॉड पार्टिकल की, गॉड पार्टिकल। राजनाथ सिंह ने कही है। हाँ जी, बहुत पद की बात कही है। ये अब ये देखो, अब क्या करे, क्या है, जैनी लोगों को धंधे से फुर्सत नहीं है। आ रहा है ना ख्याल में, ये सब धंधे में घुस गए। सवेरे 8 बजे से नाश्ता करके भगेंगे और 9 बजे दुकान पे ठूसेंगे, घुस जाएंगे, और यदि मौका लगे तो 7 ही बजे से बैठ जाएं। इनको कहाँ कौन सी फुर्सत है। ग्राहक देवता आना चाहिए और नोट मिलना चाहिए। अब रात को 7 बजे के 8 बजे भिड़े हैं, न खाने की सुध, वो जिसके लिए कमा रहे हैं उसकी भी फुर्सत नहीं है। तो गुरुदेव कहा करते थे, सूरानो मार्ग छे वीरानो कायरोनो नहीं। सूरों का और वीरों का मार्ग है, ये कायरों का मार्ग नहीं है। भाग्य से वाणियों के हाथ में फंस गया। ये गुरुदेव खूब कहा करते थे। आज तो गुरुदेव का मेरे ख्याल जन्म दिवस है देह धारण का, वैशाख शुक्ला दूज का दिन है। हाँ जी, आज का ही दिन है उपकार का दिवस। आज आए थे इस मनुष्य लोक में। देखो अपने जैन कुल में तो महावीर जयंती के दिन आए थे, दिगंबर जैन कुल में तो गुरुदेव महावीर जयंती के दिन आए थे, मगर इस शरीर में जो शरीर उनको मिला था वो वैशाख शुक्ला दूज के दिन, आज का ही दिन है वो, जिस दिन उनको देह धारण करने का मौका मिला था। ख्याल में आया ना। ये तो देखो
अपन सबका भाग्य ऐसा है कि बताओ, अन्य मत में पैदा हुए, राग पोषण के मत में है तो अन्य मत ही हुआ, और अन्य मतावलंबी होकर जिन धर्म सुना पढ़ा सीखा और वो अन्य मत की लोलुपता छोड़ी। अन्य मत का मतलब समझ रहे ना, श्वेतांबर परंपरा में आए थे। राग के पोषण के अलावा और क्या है? भगवान की भी मुद्रा राजसी वेशभूषा में बनाई जाती है। अब ऐसी परंपरा में आने वाला जीव अपनी पुरानी परंपरा छोड़कर और दिगंबर धर्म अपनाने आया। वहां का साधुपना और महापूज्य साधुपना पाया था। वहां भगवान जैसे पूजते थे वो उस एरिया में, उन्होंने सारी पूज्यता छोड़ करके सामान्य सदगृहस्थ ब्रह्मचर्य जीवन जीते हुए सामान्य सदगृहस्थ का जीवन जिया। और गजब की लीला तो उससे बड़ी ये हुई कि हमारे घर की चीजें हमें बता गए। सबसे बड़ा जो काम उनका हुआ है, हमारे घर का वैभव हमें बता गए। दुनिया के पास दुनिया में क्या क्या वैभव है ये तो बताने के लिए दुनिया में करोड़ों मिलते हैं। ये व्यक्ति महात्म की वजह से उनको हम याद नहीं कर रहे हैं कि वो बड़े व्यक्ति थे। कुछ नहीं था, दो ही कान थे, दो ही आंखें थी, एक ही नाक था, एक ही मुंह था और एक ही पूरा का पूरा चेहरा था, और उतना ही शरीर जैसा अपन लोगों को मिला है ऐसे ही था, कुछ ज्यादा नहीं था। व्यक्तित्व के रूप में, व्यक्ति के रूप में सब कुछ वैसे ही था जैसा अपने पास है। मगर गजब रहस्य की बात है कि उन्होंने वह पहचान करी कि जो हमारे घर में हमारा वैभव क्या क्या भरा पड़ा है कि जिसको भूल कर हम दर दर के भिखारी बने फिर रहे हैं, पंचेंद्रियों के भिखारी, भोगों के भगत बने फिर रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें हमारे घर का अपना चैतन्य वैभव पता नहीं है। एक बार पता चल जाए तो इस जड़ वैभव के पीछे भागा दौड़ी करने को टाइम ही नहीं मिलेगा। ये इतना बड़ा काम, ये भगवंतों की आराधना का अवसर हमको इस भाव में मिला है। ये देखो, कभी कभी मौके आते हैं व्यक्तियों का अपना जो गौरव है ना, जैसे देखो बड़े वर्णी जी भी बड़े धर्मात्मा जीव थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी, मगर उनके पास इतना पुण्य का वो प्रभावना का योग नहीं था। जितने आज की डेट में जितने विद्यालय हैं, जैन विद्यालय, आज की डेट में जितने जैन विद्यालय पुराने हैं वे सब वर्णी जी के स्थापना किए हुए हैं। तो भी उनकी प्रभावना का जो अब क्या बोलते हैं पुण्य योग इतना तगड़ा नहीं था कि वो पब्लिक में हर एक जीव के हृदय में पसर सके। यश प्रकृति वाला गुरुदेव के साथ वो भी संग में आई थी। उन्होंने कहा, और लोग बागों को बुलाने नहीं जाना पड़ा था भाई साहब। जब उन्होंने परंपरा छोड़ी ना, श्वेतांबर परंपरा और दिगंबर परंपरा अपनाई, तो कुल 5 आदमी आए थे। अनुयायी तो सैकड़ों हजारों लाखों थे, 5 आए थे। वे 5 वज्र की तरह दृढ़ होके आए, और वे 5 के धीरे 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 ये हाल हुआ कि वो स्वाध्याय मंदिर जो बना था वो छोटा सा लगने लगा, तो परमागम मंदिर बनाया गया बड़ा। बीच में सरसेठ हुकमचंद गए थे। सरसेठ हुकमचंद वो आदमी हैं कि यदि दान निकालेगा और दिल्ली के मंच पे खड़ा होकर के दान देगा तो इंदौर में उस धर्मशाला के लिए, इंदौर के उस मंदिर के लिए दान देता था। कहीं भी खड़ा हो जाए, जहां भी खड़ा होकर के कोई दान की ऑफर करे कि साहब आपको दान कितना निकालना है, बोले इंदौर के कांच मंदिर के लिए इतने दान, इंदौर के कंचनबाई आश्रम के लिए इतने दान। इंदौर से इतना लगा, इंदौर का ही था वो। सरसेठ हुकमचंद सन 59 में, सन 59 या 56 ऐसा कुछ सा टाइम है, उस टाइम पे वो सरसेठ हुकमचंद सोनगढ़ गया। पहली बार की बात है, पहली बार का मामला है कि उस जमाने में पहली बार जाने में 25,000 रुपया अपनी तरफ से पहली उद्घोषणा सोनगढ़ में प्रवचन मंडप बनाने के लिए देके आया था भाई साहब। सरसेठ हुकमचंद दिगंबर जैन महासभा का अध्यक्ष था वो, अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महासभा का अध्यक्ष थे वो उस टाइम सरसेठ हुकमचंद। वो एक बार गया तो 25,000, दूसरी बार गया फिर 25, वो पूरा का पूरा प्रवचन मंडप
जिसमें हजारों आदमी एक साथ बैठ जाएं, विदाउट पिलर का है वो पूरा। दीवार आज पे, भी दीवार पे। पूरा पिलर, बिना विदाउट पिलर का हजारों आदमी। हम तो सब वहीं उसी में गुरुदेव के प्रवचन होते थे पहले, जब परमागम मंदिर नहीं बना था, और उसी में ही सब के सब यात्री गण वहीं अपने बिस्तर बिछा बिछू के सो जाते थे। और जहां सवेरा हुआ वो बिस्तर की गोल घेरी बनाई और प्रवचन मंडप में आके बैठ जाते थे। क्योंकि व्यवस्थाएं ज्यादा नहीं थी वहां, तो अल्प व्यवस्थाओं में भी रसिक जीवों के लिए कितना मौका लगा। गजब गजब की प्रभावना का कार्य उनके द्वारा हुआ है। खैर, अभी तो आज के प्रसंग से आगे चर्चा अपन वक्तांबर में पढ़ रहे हैं। आदिनाथ भगवान से यदि असल में किसी ने आज के युग में हमें वीतरागता से यदि किसी ने हमें परिचित कराया है तो वो गुरुदेव का जीवन है। आ गया अगला छंद। लो अगले छंद में और बढ़िया तगड़े मोर्चा लिया है सामने। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा मत्वम् नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। दोबारा। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा मत्वम् नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। पिछले छंद में उनके मुखेंदु